अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। और हमने आसाम में गुवाहाटी से दूर एक आदिवासी गांव में जाकर देखा था कि वो पीएम श्री योजना वहां कैसे कार्यान्वित हो रही है। और आपने प्रश्न भी पूछे थे वहां के बच्चों से कि ये फोटो किसकी है, उसने कहा शंकर देव की है। ये फोटो किसकी है, कहा लचित बरफुकन की है। ये सारे इनके सामने बताया, कहा ये फोटो किसकी है, तो क्या महात्मा गांधी की है। तो बच्चों ने, जो दूसरी क्लास की तीसरी क्लास के बच्चे थे, उन्होंने सारी बात बताई। ये पढ़ाई, ये बातचीत नई शिक्षा नीति के कारण से शुरू हुई, जो हम लॉर्ड मैकाले, मैं उसको लॉर्ड नहीं कहता, मैं उसको मैकाले ही कहता हूं कि हमारे लॉर्ड तो भगवान कृष्ण थे, भगवान राम थे, वो हमारे लॉर्ड थे। मैकाले की शिक्षा नीति ने जो शुरू किया था उसका समापन इसी से हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस बार बच्चों के लिए आपने शुरू की थी, मुझे कोई कहने में आपत्ति नहीं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसकी संख्या बढ़ाई गई। माननीय सभापति महोदय, नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में आज इसकी सबसे बड़ी मांग है। उन नवोदय विद्यालयों का प्रारंभ आज किया और आज वो सबसे बढ़िया विद्यालय माने जाते हैं। उनमें कुछ वैकेंसियों की बात आई है, लेकिन वो वैकेंसियों का एक सिस्टम है और सिस्टम के आधार पर उनको राज्य सरकारों को भरना है, वो भरी जा रही हैं। लेकिन आज केंद्रीय विद्यालयों की और नवोदय विद्यालयों की बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात में महसूस की जा रही है। कुल हमारा जो बजट है, माननीय सभापति महोदय, जब सरकार आई थी मोदी जी की, उस समय बजट था 68,728 करोड़ रुपए का, और आज ये बजट बढ़कर हो गया है 1,28,650.5 करोड़ रुपए। इतना बड़ा बजट इसमें बढ़ गया है। ये शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं तो और किसकी तरफ ध्यान है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। और ये जो बजट है 3% तो अभी राष्ट्रीय जीडीपी का है। अरे समवर्ती सूची में राज्य सरकारें भी इस पर खर्च करती है, तो ये 4.5% के बराबर जा रहा है। और जो अमेरिका जितना खर्च कर रहा है जीडीपी पर 4%, उससे ऊपर हो रहा है। और मोदी जी के इस 5 साल के कार्यकाल में इस प्रकार की व्यवस्था होगी कि जीडीपी का 6% तक हम इसको शिक्षा पर खर्च करेंगे। ये इतना बड़ा काम हमारी शिक्षा नीति में हो रहा है। अभी माननीय सभापति महोदय यहाँ उच्च शिक्षा के बारे में बात किया। उच्च शिक्षा के बारे में जितना काम 10 वर्ष में हुआ है, उतना काम मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है कि 50 साल तक नहीं हुआ। इतना बड़ा काम हुआ। IIT, IIM, IIMS की संख्या बढ़ाई गई। भारत में 23 विश्वविद्यालय से बनाए, जो संस्थान आप क्वालिटी एमिनेंस के संस्थान है, वो 23 तरह से बनाए गए। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आज के युग के अनुरूप स्टार्टअप इंडिया और कौशल विकास का काम किया गया। ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए किया गया। इंजीनियरिंग का 13 क्षेत्रीय भाषाओं में पहली बार इंजीनियरिंग की स्थापना हुई। और फिर मैं 2 लाइन कोट कर रहा हूं मोहित चंद्रगुप्त की, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। और इसलिए हमने इंजीनियरिंग के जो पाठ्यक्रम है वो 13 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रारंभ किए हैं। उसमें दक्षिण भारत की भाषाएं भी हैं, उत्तर भारत की भाषाएं भी हैं, पूरब की है, पश्चिम की है, मध्य की है, सब भारतीय भाषाओं में हमने काम चालू किया है। और एक राष्ट्रीय अनुसंधान फेडरेशन NRF बनाया है, जिसमें 50,000 करोड़ का बजट रखा गया है। जो नई शिक्षा के लिए आप कहते ना, किस प्रकार से उसमें अन्वेषण हो, शोध हो,
तो उसके लिए 50,000 करोड़ का फंड राष्ट्रीय अनुसंधान फेडरेशन NRF बनाकर उसमें प्रावधान किया गया है। आज तक ये प्रावधान कभी नहीं किया। इसी प्रकार एक दीक्षा पोर्टल शुरू किया है। इसके अंतर्गत डिजिटल माध्यम से शिक्षकों को और बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऑनलाइन अध्ययन कराया जाता है। घर बैठे लोग भी इसको बच्चे पढ़ सकते हैं। ये इसकी माध्यम से शुरू किया नई शिक्षा नीति में। एक स्वयं और ई पाठशाला प्रारंभ की है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए विशेष प्लेटफॉर्म जिसमें लाखों छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया है, ये इसमें किया है। PM ई विद्या योजना, 1 क्लास 1 चैनल नीति के अंतर्गत 12 नए टेलीविजन चैनल प्रारंभ किए गए हैं। ये आधुनिक शिक्षा का विस्तार और प्रसार नहीं तो और क्या है। नीट, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, AI आधारित हैटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इंडस्ट्रीज में अप्रेंटिसशिप के अवसर बढ़ाए गए। इस प्रकार स्टार्टअप और रिसर्च के लिए विशेष बजट दिया गया। राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद जिसके अंतर्गत 50 करोड़ का फंड दिया गया था, उसमें काम किए गए। माननीय सभापति महोदय, मेडिकल 50,000 से बढ़कर 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स कर दिए गए। IIM, एम्स, जितने हायर एजुकेशन के थे उन सबको बढ़ावा दिया गया। जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति ने भारत का कायाकल्प किया। समग्र और बहुविषयक शिक्षा है, रटंत करने वाली शिक्षा नहीं है। इसी प्रकार छात्रों को कोई भी विषय चुनने की आजादी है। छात्र एक साथ 2 सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं, साइंस भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। छात्र एक बार आ गया, 3 साल का कोर्स पूरा नहीं किया, बीच में चला गया, तो उतनी डिग्री उसको मिल सकती है। ये इस प्रकार के नए अनुसंधान किए हैं। 10+2 का जो था उसको चेंज करके 5+3+3+4 ये नया फार्मूला लागू किया गया है। 3 साल से बच्चे को शिक्षा में ले जाकर उसको और अधिक प्रशिक्षित करने के काम किया गया है। उच्च शिक्षा में सुधार किया गया है। 1 से ज़्यादा बार प्रवेश हो जाएगा। 3 या 4 साल के डिग्री कोर्स हो सकते हैं। ये UGC, AICTE को सबको हटाकर जो भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए थे, ये कह रहे थे वहाँ उनके लोगों को लगाने के लिए, उनके लोगों को लगाने के लिए। मैं दावे से आपको कह रहा हूँ, जितना पारदर्शी तरीके से विश्वविद्यालयों के कुलपति चुनने का काम और जितना पारदर्शी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर लगाने का काम हुआ है अब तक, जितने पद भरे गए हैं, उसका आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। पहले तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टेड लोगों के अड्डे बन गए थे वहां पर। आज जो जिस यूनिवर्सिटी की कुछ की बात करना चाहते हैं, भारत में इस प्रकार की बातें सेट करना चाहते हैं। ये वामपंथ का जो अर्बन नक्सलाइट्स है, उनके लिए हम विश्वविद्यालयों में जगह नहीं छोड़ेंगे। ये राष्ट्रभक्त लोगों के राष्ट्रभक्त तैयार करने के लिए काम होगा, ये समझने की जरूरत है। और उनका जो समर्थन करेंगे, उनका भी समय लंबा नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। उनका भी समय लंबा नहीं है, यह उनको इस बात का समझ लेना चाहिए। और माननीय सभापति महोदय जी, सर बैठो बैठो बैठो। मैं बोल रहा हूँ, मैं यील्ड कर रहा हूँ उनको। मुझे यील्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे अर्बन नक्सलाइट कौन है, मैं कह रहा हूँ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो सामने प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। ये विचारधारा से होता है साहब।
ये आदमी के व्यक्तित्व से नहीं होता। आपके गृहमंत्री ने जवाब दिया है पार्लियामेंट में कि अर्बन नक्सल की हमारे पास कोई परिभाषा नहीं है, हम जानते नहीं है परिभाषा। समझदार पर सारा मैं उनको आग्रह करूंगा कि आपकी फोटो लगा दे तो परिभाषा आ जाएगी। तो माननीय सभापति महोदय, मैं ये कह रहा था कि शिक्षा के बारे में और शिक्षा के क्षेत्र बारे में और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेद मैंने शुरू किया था ना कि हाँ और ना भी अन्य जन करना ने जब थे जानते थे, इसके आदेश के हम वेद, उन वेदों पर खोज करने के लिए, प्राचीन हमारे ज्ञान को लाने के लिए इस नई व्यवस्था की गई है। उसमें भी 71.5 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। अब व्यवस्था की खोज कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ पर मैंने कल भी उदाहरण देकर क्या खगोल पूछ रहे किसकी खोज कर रहे हो, हमने आर्यभट्ट को पढ़ा दिया तो क्या गलती कर दी?